Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. और अगली खबर भी इंदौर से है, जहां मामूली विवाद में नाबालिग पर चाकू से हमला किया गया। हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। आरोपी और नाबालिग के बीच 2 दिन पहले विवाद हुआ था। थाने में दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले में पुलिस जांच कर रही है। प्रजापत नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए आखिर इंदौर में ये हो क्या रहा है। इसके पहले आपने देखा कि मामूली कहासुनी में किस तरीके से जान से मारने की कोशिश एक कर्मचारी को की जा रही थी। और उसके बाद अगली खबर भी इंदौर से है, जहां पर मामूली विवाद यहां पर भी है, लेकिन नाबालिग पर इस दौरान चाकू से हमला कर दिया गया। हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिस वक्त आप देख रहे हैं। आरोपी और नाबालिग के बीच 2 दिन पहले विवाद हुआ था। यानी कितना स्पष्ट है कि अगर विवाद के 2 दिन बाद हमला किया गया है तो पूरी प्लानिंग के साथ, पूरे सोच समझ कर ये चाकू से हमला किया गया। थाने में दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई थी, लेकिन इस दौरान चाकू से हमला कर दिया गया। प्रजापत नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, अगर आप इंदौर के रहने वाले हैं तो इस इलाके से आप वाकिफ होंगे। चहल पहल वाला इलाका ये नजर आ रहा है, लेकिन इस दौरान चाकू से हमला करना शहर की व्यवस्थाओं को लेकर के भी और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कई गंभीर सवाल खड़े करता है। तो वीडियो सर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर चाकू से हमला किया जा रहा है। आखिर ऐसा कौन सा विवाद है इनके बीच जो चाकूबाजी की नौबत आ गई, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वीडियो सर आप देखिए किस तरीके से नाबालिग पर चाकू से हमला किया जा रहा है और उस जगह पर हमला किया जा रहा है जहां पर आसपास लोग भी, यानी कितना तो साफ है कि इन्हें पुलिस का, प्रशासन का कोई खौफ नहीं है, कार्रवाई से ये डरते नहीं है और इस वजह से खुलेआम इस तरीके की वारदातों का अंजाम दे रहे हैं। हालांकि सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस का कहना है कि मामले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इस आरोपी जो जहां पर चाकू मारा है जिस नाबालिग को, इन दोनों के बीच 2 दिन पहले विवाद हुआ था, लेकिन मामला शांत था। और इसी बीच ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि पूरी प्लानिंग के साथ, सूझबूझ के साथ और साजिश के साथ यहां पर इस आरोपी ने हमला किया है, वारदात को अंजाम दिया है, क्योंकि 2 दिन का समय था और इसके बाद उसने अचानक ही नाबालिग पर चाकू से हमला कर दिया। थाने में दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर दर्ज कर ली गई है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जांच के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। तो वीडियो आप देखिए। हालांकि इसके पहले भी आपने देखा था जो शहर की जो हालत है उसे साफ बयां कर रहा है। इसके पहले आपने देखा था कि किस तरीके से एक कर्मचारी को जान से मारने की कोशिश की जा रही है पोकलेन मशीन के द्वारा। वो खबर भी इंदौर से ही थी और इसके बाद अब जो खबर आ रही है चाकूबाजी की, वो भी इंदौर से ही है। तो शहर में ये हो क्या रहा है, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल। और इतने क्राइम्स अगर हो रहे हैं तो पुलिस कर क्या रही है, क्या कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है इस तरीके के मामलों पर, ये एक बड़ा सवाल है। अंशुल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अंशुल, इसके पहले वाली खबर में भी आपने अपडेट दिया था और इस बार भी हम देख रहे हैं और ये बड़ा सवाल कि शहर में ये हो क्या रहा है। अगर इस मामले की बात करें, पुलिस किस तरीके की कार्रवाई की बात कर रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि शहर में चाकूबाजी की घटनाएं जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं और एक के बाद एक कई चाकूबाजी की घटनाएं जो हैं वो अभी तक सामने आ चुकी हैं और ये घटनाओं के सीसीटीवी फुटेज भी जो हैं वो निकल करके सामने आ रहे हैं। जिससे एक सवाल तो निकल करके खड़ा हो रहा है कि जो बदमाश हैं, जो आरोपी हैं, वो बेखौफ होकर किसी भी घटना को अंजाम देने से जो है वो नहीं रुक रहे हैं। ये जो पूरा मामला सामने आया है, ये दौरकापुरी का बताया जा रहा है। दौरकापुरी में पहले फोन पर विवाद होता है और उसके बाद जो चाकूबाजी की घटना है वो हो जाती है। जिस फुटेज सामने आया है उसमें ठीक दिखाई दे रहा है कि विवाद होने के बाद कुछ लोग जो हैं वो मौके पर पहुंचते हैं और उसके बाद एक युवक से पहले कहासुनी होती है और उसके बाद उस पर चाकू से हमला जो है वो कर दिया जाता है। हालांकि इस पूरे मामले में दौरकापुरी थाने में दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर जो है वो दर्ज की गई थी और उसी के बाद जांच के दौरान ये वीडियो भी जो है ये निकल करके अब यहाँ पर सामने आया है। अब पुलिस जो इस वीडियो के आधार पर जो आरोपी हैं उन पर कार्रवाई कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में कुछ आरोपी जो है वो नाबालिग भी बताए जा रहे हैं, यानी कि नाबालिगों के विवाद में ही ये चाकूबाजी की घटना जो है ये पूरी तरीके से जो है सामने आई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है और आगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। जी बिल्कुल अंशुल, जाहिर सी बात है अगर नाबालिग इस तरीके की हरकत कर रहे हैं तो पुलिस आके शहर में कर क्या रही है, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।